Assalamu alaikum class 2. I hope you all will be fine. Class 2, let's open your book of English. Students, हमने अपना यूनिट नंबर 5 दी मुलाज सन की रीडिंग प्लस क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं. आज हम क्या करेंगे, आज हम बुक पर पेज नंबर 36 पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको हम देखेंगे और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. लेट्स सी कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है. पुट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन ऑर्डर. द फर्स्ट सेंटेंस इज इन द करेक्ट प्लेस. हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको इनके करेक्ट जो असल जगह है, करेक्ट प्लेस है, उसके अकॉर्डिंग इनको तरतीब से हमने अपनी कॉपी पर लिखना है. अब हम देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो सेंटेंसेस हैं इनको कैसे हमने तरतीब देनी है. इसको तरतीब देने के लिए हमने जो द मुलाज सन की रीडिंग की थी उसकी हम हेल्प लेंगे. उस स्टोरी की हेल्प से हम इन सेंटेंसेस को इनकी करेक्ट प्लेस पर लिखेंगे. पहला सेंटेंस जो है वो उन्होंने हमें दिया है और इसकी प्लेस जो है वो फर्स्ट ही है. देयर वाज अ वेरी फनी मैन एट अकबर्स कोर्ट. अकबर के दरबार में बहुत ही फ़नी मैन यानी कि मज़ाक का खेज़ आदमी था. अब हम कहानी में देखते हैं कि कहाँ लिखा है. यस, यहाँ लिखा है कि अकबर के कोर्ट में पहले बात हुई थी कि बहुत फेमस लोग रहते हैं. फिर फेमस लोगों में कौन कौन से लोग रहते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था. देन हमने पढ़ा था कि वेरी फनी मैन देयर, बहुत ही मज़ाहिया आदमी भी अकबर की कोर्ट में था. इसका मतलब कि ये जो हमारे पास पहला सेंटेंस मिला है हमें, इसको हमने फर्स्ट पर ही राइट करना है. हम अब साथ साथ अपनी कॉपीज़ पर भी देखते हैं कि इसको हमने साथ साथ कैसे राइट करना है. जी तो बच्चों देखिए, कॉपी को हम पहले पेज अपना रेडी करेंगे. देन टॉपिक, पुट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर. हमने यहाँ पर जो हमें बुक पर दिए गए थे क्वेश्चंस उनको हमने यहाँ पर तरतीब से कॉपी पर लिखा है. देखते हैं कि फर्स्ट वाला जो है उसकी जगह फर्स्ट ही थी तो मैंने फर्स्ट पर ही इसको राइट किया है. नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है. हिज मदर चेस्ड हिम. नो, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द मोला केम होम एंड वेंट टू टॉक टू हिज सन. ये भी अभी स्टोरी में नहीं था, स्टोरी के शुरू में ये चीज़ नहीं आ रही थी. द मोला हैड अ सन हु वाज 6 years old. दिस मैन्स नेम वाज मोला डो प्याजा. जी हाँ, हमने आगे क्या पढ़ा था, ये हमारा सेंटेंस सेकंड प्लेस पर आएगा क्योंकि हमने पीछे कहानी में क्या पढ़ा था. हमने कहानी में पढ़ा था कि वाज आल्सो अ वेरी फनी मैन देयर. हमने पहले पढ़ा था कि उसके दरबार में एक फ़नी आदमी है. फिर हमने उसका नाम जाना था, उसको क्या कहते हैं, मोला डो प्याजा. और इस सेंटेंस में भी हमें उस आदमी का नेम बताया जा रहा है कि उसका नाम मोला डो प्याजा था. इसका मतलब कि ये हम सेकंड प्लेस पर लिखेंगे. कॉपी पर ए फर्स्ट वाला था क्योंकि वो फर्स्ट जो प्लेस थी वो बिल्कुल करेक्ट थी. सेकंड हमने क्या किया है, बी में हमने सेकंड पे जो चीज़ आनी थी उस आदमी का नाम, वो फ़नी मैन जो था उसका नाम आना था, इसलिए सेकंड में हमने वो सेंटेंस राइट कर लिया. यहाँ पर वो सेंटेंस ई है लेकिन हम यहाँ पर बी करके लिखेंगे क्योंकि वो सेकंड पर आएगा. देन हम देखते हैं थर्ड पर क्या आएगा. इस स्टोरी में हमने मोला डो प्याजा के नाम के बाद क्या पढ़ा था, हमने उसके बेटे के बारे में जाना था कि एक दिन मोला डो प्याजा जा रहा होता है अपने दरबार में हमेशा की तरह काम करने और उसके एक बेटे के बारे में बताया जाता है जो कि 6 year old होता है. यहाँ पे जो डी है, फोर्थ वाला सेंटेंस जो हमें दिया गया है, ये एक्चुअली थर्ड सेंटेंस है. इसको हम थर्ड पे लिखेंगे. सबसे पहले इस बेटे के बारे में बात हो रही होती है कि उसका एक बेटा भी है और वो 6 साल का है.
उसके बाद हम बेटे के बारे में जानते हैं कि उसने बहुत बुरा बिहेव किया होता है। एक दिन वो एक सुबह वो बुरा बिहेव करता है। नेक्स्ट सेंटेंस हम ढूंढेंगे उसके बैड बिहेव का। यस, हमें मिल गया। जो लास्ट वाला सेंटेंस हमें यहाँ दिया गया है ये हम 4th पर राइट करेंगे। वन डे द सन बिहेव्ड वेरी बैडली। सन के इंट्रोडक्शन के बाद क्या आता है, उसके बिहेव के बारे में हम स्टोरी में पढ़ते हैं। स्टोरी में हम देखते हैं क्या ऐसा ही है। मोला सेड गुड बाय टू हिज वाइफ एंड सन एंड वेंट ऑफ टू द कोर्ट एज यूजुअल। हिज सन रफ़ीक हु वाज 6 years old। हमने पहले रफ़ीक के बारे में पढ़ा कि वो 6 साल का था। बिगेन टू बिहेव वेरी बैडली। फिर उसके बिहेव पर बात की गई थी। हमने क्या किया, हमने उसकी एज वाला जो सेंटेंस है उसको हमने पहले राइट करना है, फिर उसके बिहेव का जो सेंटेंस है उसको बाद में राइट करना है, क्योंकि स्टोरी में भी ऐसा ही आ रहा है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, हिज मदर द मोलाज वाइफ वाज वेरी एंग्री विद हिम। यू बैड बॉय, ही शाउटेड एंड चेस्ड हिम आउट ऑफ द किचन। फिर उसकी मदर जो है वो किचन से उसका पीछा करती हैं। यहाँ पे हमारे पास बी में जो सेंटेंस दिया गया है हिज मदर चेस्ड हिम, इसको हम क्या करेंगे, ये हमारे पॉइंट 5 में आएगा। हम इसकी प्लेस 5, यस 5 में हम लिखेंगे ई हिज मदर चेस्ड हिम, क्योंकि उसने बुरा बिहेव किया था जिसकी वजह से उसकी मदर उसको बैड बॉय कहती है और उसका पीछा करती है। नेक्स्ट है, फिर बच्चा क्या करता है, बच्चा भागकर अपने बेड के नीचे छुप जाता है। द बॉय हिड अंडर द बेड। एफ सेंटेंस जो है ये 6 है, इसको हम यहाँ पे 6 पर राइट करेंगे। द बॉय हिड अंडर द बेड, वो बेड के नीचे छुप जाता है ना भाग के, ताकि उसकी मदर जो है उसको ना मारे। फिर उसके बाद जब मोला डो प्याजा आता है घर, तो उसकी जो मिसिज है, मोलाज वाइफ जो है, उसको बताती है कि ना उसे अपने बेटे के बिहेवियर के बारे में बताती हैं और उनसे कहती हैं कि अपने बेटे से वो जाके बात करें। फिर क्या करता है, मोला केम होम एंड वेंट टू टॉक टू हिज सन, वो अपने बेटे से बात करता है। हम यहाँ पर ढूंढते हैं ये सेंटेंस कहाँ पर राइट है। यस, सी, ये सेंटेंस हम 7th में राइट करेंगे। दी मोला केम होम एंड वेंट टू टॉक टू हिज सन। मोला घर आता है और अपने बेटे से बात करता है। नेक्स्ट हमारे पास बचा एक सेंटेंस, कौन सा है ये, जी। ही ज्वाइंड हिज सन अंडर दी बेड। जब वो उसे बात करने जाता है तो वो बेड के नीचे छुपा होता है और उसका फादर क्या करता है, क्रॉलिंग करके उसके साथ ही बेड के नीचे आ जाता है। यहाँ हम स्टोरी में भी देख सकते हैं। स्टोरी में लिखा हुआ है ही क्रॉल्ड अंडर द बेड एंड ज्वाइंड हिज सन। जब उसे बात करने जाता है तो क्या करता है, बेड में उसके नीचे ही बेड के नीचे ही उसके साथ चला जाता है, उसको ज्वाइन कर लेता है। तो बच्चों, आपने ये सेंटेंसेस ऐसे ही तरतीब से अपनी कॉपी पर लिखने हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी किताब पर निशान लगा लेने हैं कि कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। फर्स्ट वाला जो है वो फर्स्ट ही है, पहले ही उसको हम राइट करेंगे। देन हम देखते हैं ई जो है ये सेकंड है, यहाँ पर आप सेकंड राइट कर लेंगे। डी 3 है, थर्ड यहाँ हम लिखेंगे, ये थर्ड सेंटेंस है ना, यहाँ पे हम 3 राइट करेंगे। और वन डे द सन बिहेव्ड वेरी बैडली, यहाँ हम 4 लिखेंगे। ऐसे ही आपने पॉइंट दे के 4 के बाद आपने लिखना है 5 हिज मदर चेस्ड हिम। 5th के बाद 6th द बॉय हिड अंडर हिज बेड। इसके बाद 7th सेंटेंस हम ढूंढते हैं। 7th सेंटेंस है द मोला केम होम, मोला घर आया। ही वेंट टू टॉक टू हिज सन, उसने अपने बेटे से बात की। 7th हम यहाँ राइट कर लेंगे 7।
ताकि हमें पता चले कि ये सेंटेंस हमने 7वें नंबर पर राइट करना है। 7 के बाद 8, यहाँ हम 8 राइट करेंगे। 8 पे सेंटेंस कौन सा है? ही ज्वाइंड हिज सन अंडर दी बेड। ऐसे पॉइंट देने के बाद आपने अपनी नीट कॉपी पर पेज रेडी करके तरतीब के साथ राइट करना है और आपकी राइटिंग नीट होनी चाहिए। इसको आपने अब अच्छे से समझना है। इससे हमें पूरी स्टोरी के बारे में पता चलता है। अगर आपको पूरी स्टोरी के बारे में पता है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। तो बच्चों, यही आपका होमवर्क है। इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और अपनी कॉपीज़ पर राइट करना है। थैंक यू।